रात हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। ये ठिकाना मेरा घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। वापस आई होती तो मुझे नजर आता ना, मैं तो जब से यहीं बैठी हुई लाउंज में। अगर वो पार्लर नहीं गई तो फिर कहाँ गई है वो? पापा मुझे नहीं पता। अगर उसने कहीं और जाना था तो मुझे बता देती, मैं उसको वहीं ड्रॉप कर देता। मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी उसको? आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ वो कहाँ गई है। हशाम से मिलने गई है वो। कौन हशाम? पाकीज़ा पार्लर के बहाने तुमसे मिलने गई थी। उसका फोन भी बंद है। सिकंदर ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट देखिए, यहाँ मेरे बेटे की एंगेजमेंट की तकरीब चल रही है। यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा आपकी बेटी को नहीं जानता। देखिए, ये आप अपने बेटे से पूछें। ये लो खाना खाओ। भाई तुम कौन हो? मुझे खाना नहीं खाना, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। अरे जाने देंगे तुम्हें, फिक्र क्यों कर रही हो इतनी? देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, प्लीज। चुपचाप खाना खाओ और शोर मत करो, समझी तुम? देखो तो मुझे यहाँ नहीं रख सकते, मुझे जाने दो। मैं तुमसे कह रही हूँ प्लीज मुझे जाने दो। देखो हमारे साथ ताउन करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, ठीक है? और हाँ, एक तोहफा है मेरे पास तुम्हारे लिए। ये लो, खेलो इससे। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। माहिर मेरी बात तो सुने। माहिर बोलो। माहिर, आप मूसा भाई से पूछे ना कि उन्हें ये सब कुछ किसने बताया है। वो आपको सारी हकीकत बता देंगे। मशल, कैसी हकीकत? माहिर, ये कि इन सब चीजों के पीछे कोयल का हाथ है और वही हम सबके दिमाग में पाकीज़ा के लिए गन भर रही है। और आपको पता है कि वो मूसा भाई को अपने जाल में फंसाना चाहती है और पाकीज़ा के लिए बदगुमान करना चाहती है। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि उसने मूसा को बदगुमान किया, लेकिन मुझे इस बात की क्या वजाहत दोगी तुम कि हशाम के पास पाकीज़ा क्या लेने गई थी, वो भी घर से जेवर चोरी करने के बाद? है कोई जवाब तुम्हारे पास इसका? माहिर, एक बार पाकीज़ा को आने तो दे, फिर पता चल जाएगा कि सच क्या है।
प्लीज माहिर मेरी बात सुने। प्लीज मशल, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो। जाओ यहां से। माहिर माहिर मेरी बात तो प्लीज जाओ यहां से मशल। ये लो, ये क्या है? ये तुम्हारा इनाम है, जाओ जाके इसको बेच दो। जल्दी से ना शादी की तैयारी अब शुरू कर दो। इतनी जल्दी कैसे होगा? नहीं तुम्हें पता चलेगा, ठीक है? और अपने बंदों को कह दो छोड़ दो उसे। नवीद उस्ताद, आरिफ भाई का फोन आ रहा है। अच्छा। हेलो। हाँ, छोड़ दो उसे। देख ले यार, कोई मसला ना हो। हाँ हाँ, छोड़ दो। चल ठीक है, ओके। चलो ये छोड़ना है लड़की को। माई, आफाक, मेरी बच्ची कहाँ? अरे मेरी बच्ची लाके दो मुझे। मैं पुलिस को रिपोर्ट कराने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है आप वही कुछ करेंगे। पाकीज़ा, मम्मा, मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे? तू ठीक तो है ना? हाँ, क्या हुआ था? पाकीज़ा, पापा, पापा। आप लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? जहां से आई हो वहीं चली जाओ। इस घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। क्या मतलब है आपका? पापा, पापा मुझे अगवा किया गया था। पापा, पापा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? पापा, मुझे किसी ने अगवा किया था जब मैं माहिर भाई का पार्लर के बाहर वेट कर रही थी। झूठ मत बोलो तुम। हमारा सर शर्म से झुका दिया तुमने। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। मैंने क्या किया है? क्या किया? तुम्हारा निकाह आज ही होगा उस हशाम के साथ। क्या? उसी से मिलने गई थी ना, हमारे सरों में खाक डालकर उसी से मिल लेना, तो अभी होगा तुम्हारा निकाह। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या कह रहे हैं? ये आ जाएगी समझ। चलो माहिर, चलो उनसे चल के बात करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते पापा, आप ऐसा कर ही कैसे सकते? मैं हशाम से शादी नहीं करूंगी। मैं क्यों करूं उससे शादी? दिल चाहता है जान दे दूं तुम्हारी जान दे दूं। मर जाएगी, छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को।
मरी गई है। क्या आपको? मरी तो गई है हमारे लिए, और क्या मर रहा है इसलिए? मरी गई है मेरे लिए। इधर आओ बेटा, बैठो, इधर बैठो बेटा। पाकीज़ा, तूने क्या कर दिया मेरी बेटी? मामा मेरा कोई कसूर नहीं। मामा, पापा को गलतफहमी हुई है। मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। मैं नहीं जानती कौन थे पापा। मामा मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पापा को गलतफहमी हो गई, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत बड़ा हादसा हो गया बच्ची, बहुत बड़ा। हम कहीं के ना रहे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आपकी वजह से मेरे बेटे की एंगेजमेंट खत्म हो गई, आप फिर आ पहुंचे। शौक से नहीं आ रहा हूं, अंडरस्टैंड? इस मसले का बस एक ही हल है कि हशाम और पाकीज़ा की शादी कर दी जाए। मेरी बेटी की जो बदनामी हुई है उसकी इज्जत तो वापस नहीं आ सकती। कुछ कॉम्पनसेट तो हो। अंकल, आपने एक दफा भी पाकीज़ा से पूछा है? वो मुझे पसंद नहीं करती, वो अपने कजन को पसंद करती है। रमेश, पुरानी बात है वो। देखें, आप अपने घर की प्रॉब्लम मेरे घर में क्रिएट मत कीजिएगा। इसी ने छुपाया था, इसने किडनैप किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरह से समझाऊं। मैंने किडनैप नहीं किया उसको। देखें, जो भी हो, अब इस मसले का हल यही है कि पाकीज़ा और हशाम की शादी कर दी जाए। इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ये बात। आपने अपनी बेटी की जहां मर्जी है शादी करनी है कर दें। बिल्कुल, सुन लिया बाबा ने क्या कहा। मैं पाकीज़ा से हरगिज शादी नहीं करूंगा। मुझे यकीन है कि वो भी यही कहेगी। सुन लिया आपने मेरे बेटे का जवाब। प्लीज अब आप यहां से जा सकते हैं, जाइए। See you. किस किस्म के लोगों से पाला पड़ जाता है। Oh my God. एक शख्स मेरे जहन में आ रहा है। आप ही कहते हैं कि वो ईमानदार है, अच्छा इंसान है, लेकिन आरिफ का सोचा है आपने? आरिफ? क्या? पापा, आप ही ने कहा था कि दिल का अच्छा है। चले, थोड़ा सा उसका सांवला रंग है, लेकिन मैट्रिक पास है, और घर की बात फिर रखेगा भी ना वो। पापा, आप इस तरह परेशान तो ना हो। आप मूसा से बात तो करके देखें, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। किससे बात करूं? करेज नहीं। ऐसे ही तो वक्त में अपने काम आते हैं। आप बात तो करके देखें ना उससे। मेरे भाई, तुम दिल पे इतना बोझ क्यों ले रहे हो? मत लो दिल पे इतना बोझ। बैठो। देखो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब्बा, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप मूसा और पाकीज़ा की शादी करने में इज्जत रखे आप। अरे क्या कर रहे हो? वो सब मैं आपकी इज्जत की खातिर ये कर भी लूं। मुझे पाकीज़ा से निकाह करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन
आप जानते हैं पाकीज़ा ने मेरा दिल तोड़ा है, धोखा दिया है मुझे। मामू मैं आपकी मजबूर करने पे रिश्ता कर भी लूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि सारी जिंदगी खुश नहीं रह पाएंगे हम। हमारी जिंदगी जहन्नुम जैसी होगी। क्या आप यही चाहते हैं? मामू वो आपकी बेटी है, कुछ दिनों में आप ये सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन मैं अपने दिल से ये सब नहीं निकाल पाऊंगा। और फिर आप मुझे मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे कि आपकी बेटी खुश नहीं है। और आज जो आप दोनों बहन भाई साथ बैठे हैं, आप दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी। इसलिए आप मेरी मजबूरी समझें और पाकीज़ा की शादी किसी और के साथ कर दें। क्योंकि मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा और सारी जिंदगी जहन्नुम में नहीं गुजार सकता। मूसा ये क्या? अम्मी चले। मुझे माफ कर दीजिएगा मामा। मैं जज्बात से मर जाऊंगा, खानदान में कोई नहीं करेगा उससे शादी। खानदान में अगर कोई नहीं करेगा तो खानदान से बाहर ही किसी को ढूंढना पड़ेगा ना। खानदान से बाहर कौन? इस तरह तो खानदान या जानने वालों में तो कोई नहीं मिलेगा। तो अब कहानी यहाँ तक पहुंच गई है तो कोई कमतर भी चलेगा। देखिए पापा, अभी तक ये बात फैली नहीं है। इसके फैलने से पहले ही आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा पाकीज़ा की ही बेहतरी के लिए। को क्या कहना चाह रहे हो? क्या करूं मैं बस यही सोच रही हूँ पापा कि हम जैसे खानदान में इसकी कराएंगे, कल कल को उनको अगर इसके बारे में पता चल गया तो वो तो हमें ही कसूरवार ठहराएंगे। हमें ऐसे किसी खानदान का इंतखाब करना होगा जो अगर उनको ये बात पता भी चले तो वो उल्टा मुड़ के हमें कुछ ना कह सके, हम जैसा चाहें हम उन्हें चला सकें। एक शख्स मेरे जहन में आ रहा है, आप ही कहते हैं कि वो ईमानदार है, अच्छा इंसान है, लेकिन आरिफ का सोचा है आपने? आरिफ क्या? पापा आप ही ने कहा था कि दिल का अच्छा है, चले थोड़ा सा उसका सांवला रंग है, लेकिन मैट्रिक पास है और घर की बात फिर रखेगा भी ना वो। ठीक है वो अमीर नहीं है, लेकिन कल कला को पाकीज़ा की खातिर हमने अगर उसके लिए एक बिजनेस खोल दिया, और पापा आप तो बिजनेस में जानते ही हैं, इतने लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते इतने ज्यादा, लेकिन बिजनेस में बहुत होशियार होते हैं। ठीक है अमीर नहीं है तो हम उसकी मदद तो कर सकते हैं ना, लेकिन फैसला आपका है, आप सोच लें। आरिफ, मतलब आप खुद क्यों मुझे बुला लेते? नहीं, वो बस काम ही ऐसा था कि मुझे खुद आना पड़ा। हुक्म करें। बैठो। साहब मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता? मेरे साथ में, मैं तुम्हारे साथ बैठूं? बैठ जाओ। आप परेशान लग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा मैं बात कैसे करूं।
साहब जो बात भी है खुल के करें, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आरिफ, तुम मेरी बेटी से शादी करो। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मुझे अंदाजा है कि ये बात जल्दी मानने में तुम्हारी परेशानी तुम सब जानते हो। क्यों? देखो, मैं चाहता हूं कि तुम बस मेरी इज्जत रख लो। साहब आप मुझे शर्मिंदा मत करें साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या जवाब दूं। आप लोगों के हालात हमारे हालात में जमीन आसमान का फर्क है। आपने पाकीज़ा बीबी को बहुत नाजों से पाला है, हमारा घर तो बहुत छोटा है। घर, गाड़ी, पैसा सब मिल जाएगा तुम्हें, बस तुम। और हाँ, मुझे थोड़ा वक्त दें, मुझे अम्मा अब्बा से बात करनी पड़ेगी। इतना बड़ा फैसला मैं खुद नहीं कर सकता। कर लो अम्मा अब्बा से बात, बस तुम। हाँ, कर दो। हाँ? लेकिन पाकीज़ा बीबी से शादी से पहले अगर घर हाँ, सब हो जाएगा, हो जाएगा सब। पाकीज़ा, देखो ये जो सारी किडनैपिंग स्टोरी है ना तुम्हारी, बहुत फेक लग रही है। वो यकीन नहीं करेगा। वैसे भी वहां रात रुकने की क्या जरूरत थी? तुम कह रही हो कोयल? तुम तो जानती हो मैं झूठ नहीं बोल रही। अम्मी मामू कुछ भी कहें, मैं इनकार कर चुका हूँ। मैं पाकीज़ा से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। आप दोनों मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? आरिफ, तुम्हें ना कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। हाँ, पापा जब तुमसे पाकीज़ा की शादी की बात करेंगे ना, फौरन से हाँ हाँ मत कर देना। सारा टाइम लेना। पहले तो अपनी स्टेशन का थोड़ा रोना रोना, फिर कहना कि सोचना पड़ेगा, घर वालों से बात करनी होगी। वैसे तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी होगी इस सब के बारे में या नहीं? शादी ऐसे ही कर सकती हो? बताना तो पड़ेगा, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले थोड़ी कर सकता। नहीं, इजाजत नहीं लेनी उनसे, लेकिन माँ बाप है, नहीं बताऊंगा तो आगे मसला होगा। तो ठीक है, इसके लिए बोल देना कि बस मुझे एक दिन चाहिए, घर वालों से बात करनी है, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना। बस एक दिन के अंदर ही शादी हो जानी चाहिए। पैसे कितने मांगूं बड़े साहब से? सुनो आरिफ, बाहर खाना पैसा 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 अच्छा नहीं लगता है। बस तुम्हें ये छोड़ना होगा। तुम अपने बड़े घर के दामाद होने वाले हो,
वो पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो अपनी मर्जी से तुम्हें देंगे। लेकिन बार बार ये झूली फैलाओगे ना, अच्छा नहीं लगेगा भाई। सब्र तो करो, इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? देखिए, वो लड़की सारे शहर में बदनाम है, उससे शादी कर रहा हूँ, कुछ तो मिलना ही चाहिए। मिलेगा ना, कह रही हूँ ना मिलेगा। तुम सब्र करो, जो मैं कह रही हूँ ना वैसा ही करो। कोयल, मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे। तुम्हारे कहने पर मैं शाम से मिलने गई थी ना, वहां से वापसी पर पार्लर के सामने से मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। इस बात का कौन यकीन करेगा, और वो भी अब जब मूसा ने तुम्हें और शाम को होटल के साथ भी देख लिया। हाँ क्या? तो तुम उसे बता देती ना कि मैं हशाम से मिलने क्यों गई थी। तुम तो सारी हकीकत जानती हो। क्या कहती मैं, और वैसे भी कौन यकीन करेगा, सबको तो यही लगता है कि शाम से मिलने गई थी। नहीं 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 कोयल, देखो तुम सारी हकीकत जानती हो मेरी। तुम्हें मालूम है मैं हशाम से मिलने क्यों गई थी, तो तुम कुछ कर सकती हो, तुम सबको बता दो। पाकीज़ा, देखो ये जो सारी किडनैपिंग स्टोरी है ना तुम्हारी, बहुत फेक लग रही है, कोई यकीन नहीं करेगा। वैसे भी वहां रात रुकने की क्या जरूरत थी? तुम कह रही हो कोयल, तुम तो जानती हो मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो पाकीज़ा, मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ नहीं बोल रही होगी तुम, आई डोंट नो, बट बस मैं यही बता सकती हूँ कि पापा का जो सर है झुक गया है शर्म से, और घर के सारे लोग कह रहे हैं कि तुमसे नफरत करते हैं। तो मैं बात करती हूँ ना उनसे, मैं जाकर बात करती हूँ उन्हें, मैं उनको सच्चाई बताऊंगी। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बात करूंगी तो वो लोग मान जाएंगे ना। हाँ, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। मामा, मर गई तुम्हारी मामा। मामा, आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मेरा क्या कसूर है? आप लोग को मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मामा, पाकीज़ा, तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा कि तुम फौरन अपने कमरे में चली जाओ। तुम्हारे पापा आ गए तो क़यामत आ जाएगी। मामा, मैं अपने कमरे में क्यों जाऊं जब मेरा कोई कसूर ही नहीं है? आपको लगता है ये सब कुछ मैंने किया है? नहीं मम्मा, आपको तो पता है ना कि मैं मूसा से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती थी। तो मैं सब कुछ कैसे कर सकती हूँ मम्मा? आपने मुझे पाला है, पोसा है, आप तो मुझे अच्छे तरीके से जानती है। यही हमारी गलती है, हमें लगता था कि हम तुम्हें जानते हैं। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? मुझसे बात करें पापा, ऐसा सुलूक मेरे साथ नहीं कर सकते। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आपका जो दिल चाहे कसम ले ले पापा। हमें ना तुम्हारी किसी बात का यकीन करना है, ना तुम्हारी कोई बात सुननी है। पापा मेरी बात सुन पाकीज़ा, पापा पैसा नहीं कर सकते। पापा मेरी बात तो सुन ले पापा प्लीज। नरगिस, इससे कहो कि ये चली जाए यहाँ से। मैं देखता हूँ इसे तो खून कौन उठता है मेरा। ये ना कि गुस्से में कुछ कर गुस्सू ले जाए यहाँ से। पापा मेरी एक मिनट बात तो सुन। पापा प्लीज मेरी बात सुन ले प्लीज। पापा मेरी बात सुन ले। पाकीज़ा चलो। पापा एक मिनट, पापा मेरी प्लीज मेरी बात। पाकीज़ा चलो तुम। पापा प्लीज। नरगिस, मैं कह रहा हूँ ले जाओ इसे। पापा चलो इधर, तुम मेरी बात तो सुने। पापा मेरी हमारी नाक कटवा के रख दी है। इज्जत का जनाजा तो तुम निकाल ही चुकी हो, और इससे बेशक तुम्हारा बाप तुम्हारा गला घोटे, मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। तो घोट दे गला, मार दे। हाँ, घोट दे मेरा गला। कम से कम इस हसीयत से तो बेहतर होगा। आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा कोई यकीन क्यों नहीं करता?
मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप दोनों जानते हैं ना कि इस रिश्ते के इनकार के बाद हम मेरी और माहिर की शादी भी रोक देंगे। तो ऐसे कैसे रोक देंगे? अंधी मची हुई है क्या? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है बेटा? उसका, उस पाकीज़ा का कसूर है सारे के सारा गंद उसी ने तो फैलाया है। करूंगी जाके बात में आफाक के साथ, देखूंगी ना कैसे वो इनकार करता है। अम्मी मामू कुछ भी कहें, मैं इनकार कर चुका हूं। मैं पाकिस्तान से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। आप दोनों मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? पाकीज़ा को फंसाया जा रहा है, वो बेकसूर है। और तुम ये कैसे कह सकती हो? हम सबने जो देखा वो झूठ था, सिर्फ तुम और पाकीज़ा सच्ची हैं। भाई क्योंकि मैं जानती हूँ हर शाम को पाकीज़ा ने इनकार किया था, और उसके दिल में अगर कुछ होता तो वो इनकार क्यों करती? ये सब कुछ कोयल का किया धरा है, उसी ने आप लोगों के दिमाग में जहर भरा है, क्योंकि वो पाकीज़ा को सबकी नजरों में गंदा करना चाहती है। और आपको भी तो भाई कोयल ने हशाम के बारे में बताया था ना। माशा प्लीज, तो तुम्हें क्या लगता है उसने जो मुझे बताया गलत किया? अरे तू ठीक कह रहा है ना मूसा, अगर वो हशाम के पास नहीं गई थी तो फिर उसने वो जेवर क्यों चुराए? आप सब लोग वही देख रहे हैं जो कोयल आप लोगों को दिखा रही है। आप लोग ये नहीं देख रहे कि पाकीज़ा घर वापस आई थी। अगर उसने जेवर चुराया होता तो वो घर वापस क्यों आती? अम्मी, भाई, घर से भागी हुई लड़कियां इस तरह से वापस आती हैं? अरे अम्मा खाली लड़की थोड़ी दे रहे हैं, साथ में लाखों का जहेज और पैसा भी दे रहे हैं। अरे बिजनेस सेट करा के देंगे, अमीर हो जाएंगे अम्मा, हम अमीर। हालत देख रही तू इस घर की। लानत हो ऐसे पैसे पे जो बदनामी लेकर आए। अरे उनकी बेटी ने मुंह काला किया, हम क्यों साफ करें? मेरे भाई की इज्जत रख लो, खुदा का वास्ते तुम्हें। भाई, भाई क्यों रुला रहे अम्मी को? खुदा के लिए मान जाए। अम्मी,